श्री शिवाय दोस्तों। 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। एक मुट्ठी नमक माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना ऐसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार बसंत पंचमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है, आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 23 जनवरी 2024 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले ये एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको ही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार बसंत पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी हुए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार बसंत पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक और 2 लौंग की। अब यह 1 मुट्ठी नमक और 2 लौंग आज 23 जनवरी 2024 शुक्रवार बसंत पंचमी की रात चुपचाप इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी सा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शुक्रवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता गरीबी को भी दूर कर देते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर है ना बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं,
बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शुक्रवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनना या काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार में अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है? सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है आपको, सफेद रंग का कपड़ा। उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले या फिर पिसा हुआ रख ले। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखिए और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शुक्रवार के दिन करें। अब से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये है एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे। यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी ले ले कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले ले या पिसा हुआ ले ले, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। ना तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दे, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शुक्रवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है, ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे अपना नट करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह एक कटोरी सेंधा नमक। आप शुक्रवार के दिन अपने घर में जरूर रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे है ना, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर वे व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं
नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, न दवाइयों में नहीं जाएगा, न दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है ना, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। बीडीए अकाप का बात मान का बात मान आता है, जो कप का बात मान वात कप सोचा है, जो कप सोचा है जाता है, जाने किया है। एक सब कप सोचा है, जाने किया जाता है। एक सब कप सोचा है जी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है ये शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर शुक्रवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली नमक की दान करें, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शुक्रवार को, अगले शुक्रवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है, तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है।
और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। सरसों का फूल वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 23 जनवरी 2006 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझाने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, आज करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों के बात करना ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस सरसों का फूल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको सरसों का फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आजा सरसों का फूल वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शुक्रवार का। तो अब दोस्तों, इस सरसों का फूल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है,
और पूरे घर परिवहन आर के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह कर्मा का करने के लिए 2 कर पा रही हो, अरबरी माता करने के पा रही है, यह सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है। यह सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है, पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस सरसों का फूल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। बहुत साथ मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको सरसों का फूल लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु की जबान के पत्ते पर वरोर है, जो भी आपके विरोधी है, दुश्मन है, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब शुक्रवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी माँ जगदम्बा का हम शुक्रवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर आप शुक्रवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको सरसों का फूल बहुत खोजने के बाद में आप बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको वहां नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? उसी पार करते हैं कंडीशन में आपको लेना होगा या तो अनाज का दाना ले लो। अनाज में भी क्या लोगे? या तो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले लो, जो भी चीजें अनाज में आती है वह ले सकते हो। अब अनाज भी नहीं लेनी है तो यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन है कि भैया हमें फूल ही चढ़ाने हैं। तो फूल में महादेव को जो प्रिय फूल है वो सफेद फूल माने जाते हैं, ठीक है? अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप सफेद फूल ले सकते हैं या फिर अनाज के दाने, परंतु शर्त ये है कि आपको सबसे पहले सरसों के फूल को खोजना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये बात समझे आप। अब यह बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ कि जो सरसों का फूल होगा क्या हमें उसे गुच्छे में चढ़ाना चाहिए या एक एक करके तोड़ करके? देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये पूरा एक गुच्छा होता है। जब आप इस गुच्छे को तोड़ोगे ना तो वो एक सरसों का फूल काउंट होगा, गिना जाएगा, है ना? सिर्फ यही गिन लेने से एक सरसों का फूल नहीं हो जाएगा। आपको पूरा एक गुच्छा जब लोगे तो यह एक सरसों का फूल गिना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब बात यह आती है कि उपाय भैया कैसे करेंगे, यह चीज तो आप समझा दो। चलो अब बात कर लेते हैं उपाय की। मान लेते हैं कि आपका कोई बच्चा है या फिर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी घर का इंसान है जो जिसका मन पढ़ाई वगैरह में लगता है या फिर बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है? उस कंडीशन में जिस इंसान का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जिसे क्रोध बहुत आता है, गलत संगति में है, उसके हाथों से तीली अचसिक तीरी सरसों के फूल, अगर सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो तीरी सफेद फूल, अगर सफेद फूल भी नहीं मिलता है तो तीरी अनाज के दाने को लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात पता है इन सभी उपायों को क्या है कि कोई भी उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है?
फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में चाहे तो तिरियस सफेद फूल हो, तिरियस सरसों के फूल हो या फिर तिरियस अनाज के दाने हो, इनमें से कुछ भी है, उनको आपको एक एक करके चढ़ाना है। माइंड सेट अटा लिया हो या फिर तिरियस सेट लिया हो, ऐसे ही नहीं, पूरा एक साथ समर्पित करेंगे। नहीं, आपको एक एक करके उन गुच्छ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर और धुतेरे के नाम से पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी के दिन आप इस उपाय को करके देख लीजिए। आपके घर का जो इंसान पढ़ाई नहीं करता है अपने आप पढ़ने बैठेगा, और अगर उसको कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए या फिर क्रोध के लिए पहले उपाय की बात की जो कि 30 फूल से करने थे। अब यहीं पर हम लोग वसंत पंचमी पर करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, और यह जो दूसरा उपाय है यह भी आपको करना है। सरसों के फूल से सरसों का फूल नहीं मिलता, अनाज के दाने से अनाज का दाना भी नहीं मिलता, तो आपको सफेद फूल से अब कहोगे भैया इतने हम करेंगे तो उपाय के फायदे क्या होंगे? इस उपाय का फायदा है कि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अटका हुआ मतलब कि जैसे आप कभी किसी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम नहीं हो रहा, बहुत व्रत कर रहे हो, बहुत उपाय कर रहे हो, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, घर में हमेशा लोग बीमार पड़े रहते हैं, तो आपको क्या करना है? लेना होगा उस 60 सरसों का फूल, पहले खोज लेना, किसी को पैसे देने पड़ जाए 20-50 दे देना, परंतु कहीं से भी 68 सरसों के फूल पहले खोजना, खूब नहीं मिलेगा। तब जाकर के 28 अनाज के दाने और या फिर 10-8 सफेद पुष्प, ठीक है, ये लेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा? एक तांबे के लोटे में जल भरना है। जिस इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है बीमारी को लेकर, धन को लेकर, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जल को चढ़ाने के बाद में जो भी आपके पास में 10-8 है, सरसों का फूल, सफेद फूल, अनाज के दाने, उसे भी एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूत च्यवर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, अवधूत च्यवर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यकीन मानिए करके देख लीजिएगा, इस उपाय को आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व होगी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको समझने वाली है। अगर मान लेते हैं जिस भी महादेव के मंदिर में आप गए हो वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर एक एक करके समर्पित मत करना। फिर वहां पर पूरा का पूरा 108 फूल एक साथ उठाना और पूरा का पूरा एक साथ अवधूत देशेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से किसी तीसरे इंसान को पूजा पाठ में दिक्कत होगी तो उससे हमें पाप मिलेगा। यह उपाय करने से तो हमें उपाय की हासिल होगी, परंतु अगर हमने अपने उपाय की वजह से किसी और को कष्ट दे दिया तो हमें फिर पाप भी लगेगा। इसीलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक एक करके समर्पित नहीं करना है, एक साथ समर्पित करना, समझिए। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि आपको बसंत पंचमी पर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय होगी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के, जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है और उपाय कैसे करना है। जैसे स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे मैं आपको कई पेन दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक पेन ये दिख रहा होगा, एक पेन ये दिख रहा है, एक पेन ये दिख रहा है। यह दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, मकसद क्या है? कि हमें लेनी होगी किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां, ठीक है। यानी कि एक वृक्ष से एक पत्ती ले लो, दूसरे वृक्ष से एक पत्ती ले लो, तीसरे से एक ले लो, चौथे से एक ले लो, पांचों से एक ले लो, यानी 5 वृक्ष की को कोई भी 5 पत्तियां लेंगे। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहे तो अपने घर पर करें, चाहे तो मंदिर में करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इनमें से कोई भी उपाय आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, वहां पर पहुंचेंगे। मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है, तो आपको पता होगा ये जो स्थान होता है यह है माता का हस्त कमल, जिसको हम लोग कटनी भाग बोलते हैं, ठीक है। इस स्थान पर आपको एक एक पत्ते को समर्पित करना होगा। कल्याण शेट्टी घर लेकर जाएंगे और इस जल को अपने सभी कमरों में आप छीट देना। जितने भी रूम्स हैं आपके घर में, आप यकीन मानिए जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है या फिर करने वाली है, वो आपके घर से हमेशा के लिए दूर होंगी। और नकारात्मक ऊर्जा अगर घर से दूर हो गई तो परिवार तो आपका खुश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों जरूर करेंगे। यहाँ पे हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने सबसे छोटे और बहुत ही आखिरी उपाय की, जो कि ये उपाय हमें बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए, ठीक है। बहुत स्पेशल उपाय है। इसके लिए आपको लेना होगा पीला चंदन, है ना। अभी आपको बताऊंगा इस उपाय के फायदे क्या है
पहले समझ लो, आपको लेना है पीला चंदन और इस पीले चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पानी जैसा नहीं, गाढ़ा सा को पेस्ट बनाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना, ठीक है। इस जल को लेंगे, पीले चंदन को लेंगे और एक बेलपत्र लेना, ठीक है। उसी एक बेलपत्र पर पीले चंदन से या फिर लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमः शिवाय बोल के 8-8 बिंदी आपको इसी बेल के पत्ते पर लगानी होगी, जो तीनों पत्ते आपको दिख रहे हैं। इन तीनों पत्तों को मिलाकर के आपको ओम नमः शिवाय बोल के लसाट बिया लगानी होंगी, ठीक है। बिंदी लगा दिया और साथ इस तरीके से लगाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। वहां पर पहुंच के एक लोटा जल सबसे पहले समर्पित करेंगे और उसके बाद में उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे। अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए पंचमी तिथि पर उपाय करके देखिएगा। 14 दिन के अंदर आपको बहुत ही सुंदर सी खबर मिलेगी, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा, किस समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है।
पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार बसंत पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार बसंत पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन इस जगह पर रख देना। 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही है, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और ये है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं
कि पर्स में पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब, मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पीछे पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है। हिंडकुरुस का बाहरी बात से आमकुरुस का बात से के हैत इसना बात से आमको करना चाहता थे। ये चाहते में ऐसा जाता है कि परसे के चाहता है कि माना चाहते रहना चाहेगा हक नहीं है। आपके बात से ही कुछ है चाहते हैं कि दो लोग हाथी है। 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपया का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। जिस आपको ये जोब आधा जो बात केली 100 उसके पारस नहीं है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं या फिर हमारे भाग्य में ही